Welcome to the next lecture of English Language and Literature, Code 184, CBSE Class 9, Second Term Syllabus. Classes by Mrs. Neha Gupta. This video is regarding the poem The Snake Triangle, written by W.W.E. Ross. Let's start it. The Snake Triangle is one of the poems in the book Beehive, and this is the part of Second Term Syllabus. It's written by W.W.E. Ross, who is a Canadian poet, and he is known to be referred as the first modern Canadian poet. Okay, now let's talk about the poem. The title is saying the snake trying. अब इसमें snake क्या try कर रहा है? The snake is trying to save itself from a human being who is trying to attack it. ठीक है, बहुत सिंपल सा आपको टाइटल समझ आ गया होगा कि स्नेक कोशिश कर रहा है अपने आप को बचाने की उस आदमी से जो स्टिक लेके इसको हिट करने की कोशिश कर रहा है. ठीक है, अब पोएट क्या कहना चाहता है? पोएट जो है वो ये कहना चाहता है कि ऑल द स्नेक्स आर नॉट हार्मफुल. पोएम जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? पोएम इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रूएलिटी टुवर्ड्स एनिमल्स, कि इंसान को एनिमल्स के प्रति क्रूएल बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और वो रिक्वेस्ट कर रहा है पीपल से कि वो इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए और किसी भी स्पीशीज को, किसी भी एनिमल को, और इस पर्टिकुलर पोएम की हेल्प से स्नेक्स को बिल्कुल हार्म करने की कोशिश ना करें. क्योंकि हमारे मन में एक बात बैठी हुई है कि सारे स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, वेनेमस होते हैं. वेनम मतलब होता है स्नेक का पॉइजन. ऑल स्नेक्स आर नॉट वेनेमस, दे आर हार्मलेस. और वो तभी अटैक करते हैं ह्यूमन बींग्स को जब उनको कोई अटैक करता है, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में अटैक करते हैं. Hence, they should be left in their own, on their own. उनको अपनी ही जिंदगी में छोड़ दिया जाए. और मोस्टली ये कहा जाता है कि ज्यादा स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं. ठीक है, तो दे ऑल्सो हैव द राइट, उनको भी भगवान ने बनाया है, उनके पास भी राइट है एग्जिस्टेंस का. अब कुछ पोएम जो है बहुत सिंपल वर्ड्स में लिखी हुई है, और कुछ वर्ड्स हम देख लेते हैं. परस्यूइंग मतलब टू परस्यू, किसी को फॉलो करना. कर्व मतलब आपको स्नेक का मूवमेंट पता है, ऐसे ट्विस्टिंग मूवमेंट होती है उसकी. ग्लाइड्स पानी की तरह, जैसे पानी में फ्लो की तरह बह जाना. स्ट्रोक अटैक है. रीच जो है, जो प्लांट्स जो वाटर बॉडी में पतली 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 जो ग्रीन वाली जो प्लांट्स होते हैं उनको बोलते हैं लॉन्ग थिन प्लांट्स लाइक बैम्बू. ऑब्जर्व मतलब देखना, टू बी सीन. वैनिश मतलब गायब हो जाना, और रिपल्स मतलब वेव्स, जैसे पानी के अंदर जो वेव्स होती हैं उसके अंदर वो गायब हो गया था. ठीक है, तो अब देखते हैं पोएम क्या कह रही है. सबसे पहली बात है, मोस्ट ऑफ अस थिंक ऑफ स्नेक्स एज fearsome symbols of death. हमें लगता है कि हम बहुत डर जाते हैं जब हम स्नेक्स को देखते हैं. हमें लगता है कि अब तो हम गए, अब तो हम वी आर वेरी क्लोज टू डेथ, बट इट इज नॉट ट्रू बिकॉज स्नेक्स आर नॉट, ऑल स्नेक्स आर नॉट वेनमस. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्नेक है वो खुद एक विक्टिम है. मतलब विक्टिम को, जैसे अगर स्नेक हमारे पीछे पड़ जाता है तो हम एक विक्टिम है, बट इन द पोम द स्नेक इज इटसेल्फ अ विक्टिम. चलिए, आपको समझ आ गया हम क्या पढ़ने वाले हैं. हम एक ऐसी पोएम पढ़ने वाले हैं जहाँ पे हमसे पोएट ये चाहता है कि सारे जो क्रीचर्स हैं, स्पेशली स्नेक, बहुत काइंड और सिंपैथेटिक होते हैं. ये सेल्फ डिफेंस में अटैक करते हैं, तो आपके ऊपर भी कोई राइट नहीं है कि आप किसी लिविंग क्रीचर को अटैक करें या मारे. चलो अब हम पोएम पढ़ते हैं. द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप द परसुइंग स्टिक. एक हम समझ रहे एक इंसान है, एक लड़का है या एक लड़की है, जो भी है, उसके हाथ में एक स्टिक है. वो अपने स्टिक से स्नेक को मारने की कोशिश कर रहा है, और जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है रन अवे. टू एस्केप मतलब रन अवे उस स्टिक से जो उसको फॉलो कर रही है. परसुइंग स्टिक, जो स्टिक उस स्नेक को फॉलो कर रही है मारने के लिए, उस स्टिक से बचने के लिए जो स्नेक है वो ट्राई कर रहा है, भाग रहा है, एस्केप कर रहा है. विद सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी. आपको पता है स्नेक की लंबी बॉडी होती है और थिन होती है, तो वो कैसे भाग रहा है? ऑब्वियसली स्नेक जो है वो थिन है, और कर्व लॉन्ग बॉडी से वो ऐसे 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 करके भाग रहा है. हाउ ब्यूटिफुल एंड ग्रेसफुल आर हिज शेप्स. और पोएट डरने की बजाय पोएट ये कह रहा है, आप उसका ग्रेसफुल मैनर देखो, जिस तरह से वो जा रहा है, कितना ब्यूटिफुल वो लग रहा है. इट इज वन ऑफ द क्रिएशन ऑफ गॉड. तो वो कह रहा है उसकी स्लिम जो बॉडी है, इतनी लंबी, और जो कर्व के साथ आगे जा रही है, इट इज लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव. उसकी शेप कितनी अच्छी लग रही है. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे. आपको पता है स्नेक्स जो होते हैं वो पानी में भी बहुत अच्छे स्विम कर जाते हैं, ग्लाइड मतलब बहे चले जाते हैं पानी के साथ साथ. ही ग्लाइड्स थ्रू द वाटर अवे, वो पानी में जा रहा है. एंड फ्रॉम द स्ट्रोक मतलब जो लड़का उसको हिट कर रहा है अपने स्टिक से, उसके स्ट्राइक से बचने के लिए इट इज गेटिंग इनटू द वाटर. Oh, let him go over the water. Please, पोएट उस बच्चे से या उस लड़के से रिक्वेस्ट कर रहा है कि प्लीज उसको जाने दो. Oh, let him go. Him मतलब
snake. Let him go over the water. पानी में जाने दो, into the reeds to hide. और उसको reeds के पीछे छुपने दो. Reeds क्या है बेटा? जो मार्श प्लांट्स होते हैं उनकी पतली पतली, देखो ये जो है ये रीड्स टाइप है, ये पानी के अंदर जो बने हुए होते हैं ना, जो प्लांट्स होते हैं वो होते हैं, ठीक है। अब वो क्या करने जा रहा है, वो रीड्स के पीछे छुपने जा रहा है, क्योंकि उसको डर है कि उसको हर्ट हो सकता है उस स्टिक से। वो बिना हर्ट के जाना चाहता है और अपने आप को रीड्स के पीछे छुपाना चाहता है। स्मॉल एंड ग्रीन ही इज हार्मलेस, और पोएट बोल रहा है कि ये छोटा सा स्नेक है और ग्रीन कलर का स्नेक है, और ये तो हार्मलेस है, बच्चों के लिए भी हार्मलेस है, ये तो बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं होता, ये बहुत ही हार्मलेस स्नेक है। Along the sand he lay still until observed. वो सैंड में आराम से पड़ा हुआ था, आराम से लेटा हुआ था, जब तक उसे देखा नहीं गया था, जब तक उसको ऑब्जर्व नहीं किया गया था कि वहां पे स्नेक है। एंड चेस्ड अवे, अब जब उसका पीछा किया गया, ही इज वेनिशिंग। वेनिशिंग मतलब वो डिसअपियर हो रहा है। कहाँ पे छुप रहा है? वो पानी के रिपल्स में। पानी के रिपल्स मैंने आपको बताया था, पानी के रिपल्स में वो छुप रहा है, पानी की वेव्स में वो छुप रहा है। और कहाँ जाके पीछे छुप रहा है वो? ग्रीन जो ये रीड्स है, स्लिम ग्रीन कलर की जो पतली पतली रीड्स हैं, ये जो है इसके पीछे छुप रहा है। आपने कैमोफ्लेज सुना होगा बच्चों। कैमोफ्लेज क्या होता है? जो एनिमल्स यूज करते हैं। एक ग्रीन कलर का स्नेक है, ग्रीन ही रीड्स के पीछे छुपेगा तो दिखाई नहीं देगा, तो इट इज ट्राइंग टू कैमोफ्लेज इटसेल्फ, इट इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ। कैमोफ्लेजिंग क्या होती है? अपने आप को उस एटमॉस्फेयर में जो एनिमल होता है वो उसे ढाल लेता है कि वो दिखता ही नहीं है। जैसे क्या होता है, टाइगर होता है, उसके ऊपर बड़ी बड़ी स्ट्राइप्स होती हैं उसकी बॉडी पे, तो वो अगर बड़ी बड़ी ग्रासेस के पीछे खड़ा होता है ना, बड़ी बड़ी ग्रास है उसके पीछे खड़ा, तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि उसका जो बॉडी होती है, जो स्किन होती है, वो कैमोफ्लेज कर जाती है उसके साथ। तो ऐसे ही जो ये स्नेक है, इट इज ट्राइंग टू कैमोफ्लेज इटसेल्फ, अपने आप को छुपाना चाहता है। ग्रीन रीड्स के पीछे, ग्रीन कलर का है तो दिखाई कैसे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पोएम खत्म हो जाती है। बेटा ज्यादा इसमें पोएटिक डिवाइस है नहीं, छोटा सा पोएम है, एक फ्री वर्स का पोएम है। फ्री वर्स का मतलब होता है जहाँ पे अनइक्वल लाइंस होती हैं, कोई मीटर नहीं होता, कोई राइम स्कीम नहीं होती, उसको हम बोलते हैं फ्री वर्स की पोएम है, ठीक है। एक ये है टू एस्केप द परसुइंग स्टिक, ये जो सेकंड लाइन है, इसमें जो परसुइंग स्टिक है यहाँ पे ये पोएट यूज कर रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। एक पोएटिक डिवाइस होता है। इसका मतलब होता क्या है मैं आपको बता देती हूँ। जब कोई एडजेक्टिव हम उसके साथ लगा देते हैं जिसको हम डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मेरे पास। मैं अगर बोलूं इंटेलिजेंट क्लास, तो इंटेलिजेंट क्लास का मेरा मतलब क्लास नहीं है, क्लास मीन्स वॉल्स या बेंचेस या ब्लैक बोर्ड नहीं है, आई मीन टू से इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। तो इसीलिए यहाँ पे तो हमने इंटेलिजेंट क्लास के साथ लगा दिया, तो हमने एडजेक्टिव हम जिसके साथ लगाना चाहते हैं उसके साथ ना लगा के हम किसी और के साथ लगा के कुछ और कहना चाह रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो एडजेक्टिव है परस्यूइंग, ये स्टिक के साथ यूज हुआ है, लेकिन हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? उस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जो उस स्नेक का पीछा कर रहा था, ठीक है। तो परस्यूइंग स्टिक मतलब परस्यूइंग इंसान जो इस स्नेक का पीछा कर रहा था, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज हुआ है। और ज्यादा इसमें पोएटिक डिवाइसेस है नहीं, बहुत सिंपल सी पोएट्री है। आई फील दैट यू हैव अंडरस्टूड इट, बट इफ यू स्टिल फेस एनी प्रॉब्लम यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू इट, एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।